हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मैं आ गई हूँ फिर से एक नया ब्लॉग लेकर, कैथल मीना ब्लॉग में। तो जी फिर सुबह के छोटे मोटे काम तो मैंने निपटा दिए थे। मैं उठ गई थी 5 बजे और फिर मैं लग गई थी पल्लवी को खाना देने के लिए। इसके पापा ने तो खा लिया था, वो जाने के लिए तैयार थे और मैं डाल रही हूँ उसके पास दूध और साथ में रख दी है मैंने चाय पीने के लिए। क्यों, काम तो मेरे सारे निपट चुके हैं, बस बर्तन वगैरह रह गए थे और तो सारे काम निपट चुके हैं। तो फिर मैं उसको दे देती हूँ दूध। वो तो चले जाएंगे इसके पापा जी। और चाय को भी उबाल आ गया था और मैं चाय छान कर और चाय पी लूँगी फिर मैं अपनी। पल्लवी को देकर आ गई थी खाना। और पल्लवी खाना खाने लग रही थी और आज पल्लवी का पेपर है तो पल्लवी जाएगी पेपर देने के लिए। तो फिर मैं चाय पी लेती हूँ इतना, फिर लगूंगी फिर मैं। और चाय पीने के बाद मैं लगूंगी बर्तनों पर। लो जी, चाय तो मैंने चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में मैं फटाफट से धो लूँगी बर्तनों को। इससे पहले जो कि मैं अपने किचन को साफ़ कर चुकी हूँ। तो बस यूँ यूँ ही होते हैं कि हमारे डेली के काम, अपने घर को सजाना संवारना, एक एक चीज़ पर ध्यान देना। तो इन सब आदतों से ना घर में एक पॉजिटिव वाइब बनी रहती है। एक तो ना घर वालों का ना मन भी अच्छा बना रहता है और सब कुछ अच्छा फील करते हैं। फिर सिर्फ और सिर्फ एक लेडीज़ की मेहनत होती है। कोशिश रहती है कि अपने घर को बेहतर से बेहतर करने की। और वो जो है ना कि उनके घर वाले को भी अच्छी फीलिंग देती है। और उनका अपना जो है अपने घर में भी मन लगता है। तो जी बर्तन तो मैंने मांज दिया, अब धोकर इनको निचोड़ने के लिए रख दूंगी। तो कुछ तो पहले ही मैंने धो दिए थे, जो खाना बनाने से पहले चाय वगैरह के थे, जो काढ़ा वगैरह के थे, वो तो मैंने पहले ही धोकर ऊपर स्टैप पर रख दिए थे। और गैस वगैरह तो मैंने पहले ही साफ़ सूफ कर रखी थी। तो मैं जो छिंटे वगैरह बर्तन वगैरह के छिंटे लग गए थे ना, तो मैं इसको अच्छे से टल्लों को साफ़ कर दूँगी, सैंक वगैरह को। और दूध को भी उबाल आने लग रहा है तो मैं गैस को ज़रा ज़रा सा कपड़ा और लगा दूँगी और स्लैब पर भी। तो इतने में मेरे दूध को आ चुका था बाल, तो मैं दे दूँगी, बंद कर दूँगी गैस को और दूध का ढक कर रख दूँगी। और मेरे बर्तन थे वो भी निचुड़ चुके हैं और मैं सभी बर्तनों को ना ऊपर लगा दूँगी। बड़े जो ग्लास हैं वो तो स्लैब पर रख दूँगी और जो छोटे हैं वो बर्तन स्टैंड में लगा दूँगी। जो थालियाँ वगैरह है वो थाली की जगह और प्लेट वगैरह प्लेट की जगह लगा दूँगी। तो जी बर्तन भी मेरे लग चुके हैं और मैं जो ये टोकरी है तो इसको भी मैं साइड में खड़ी कर दूँगी। और जो पानी था टोकरी के नीचे उसको भी साफ़ कर दूँगी ताकि स्लैब सूख जाए। और उसके बाद आ गई थी मैं रूम में। तो पल्लवी आज बिस्तर नहीं उठा के गई थी तो उसका बिस्तर तो आज मैंने उठा दिया था। क्यों, आज उसका पेपर था, उसको टेंशन हो रही थी। तो फिर मैंने कहा बेटा चलो मैं ही कर दूँगी। तो फिर मैं उसका बिस्तर उठाकर और मंजा साइड में खड़ा कर दूँगी। क्यों, हम एक जना मंजे पर सोता है, साइड में मंजा डालते हैं ना, तो फिर मंजे पे सो जाता है और दो दो तीन जने बेड पर सो जाते हैं। हम सोते हैं एक ही रूम में। जो कंबल वगैरह थे जो मैं धूप में डाल दूँगी सूखने के लिए। आज बदल भी हो रहा है, बूंदा आने वाली है बारिश। मौसम का कुछ नहीं पता, कब बारिश आ जाती है कब नहीं, इसका पता नहीं लगता बिल्कुल भी। तो फिर मैंने इनको ना, इसके पापा का और भानु का कंबल था जो, ये मैंने धूप में डाल दिया था। क्यों, रात को लेते हैं ना तो अच्छी अच्छी सी खुशबू अच्छी आती है, धूप की लगी होती है ना। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी रूम में और मैंने जो बिछाई थी उसको अच्छे से सलबट वगैरह निकाल कर और इसको सेट कर कर इस पर दबा दिया था गद्दे के नीचे। और फिर मैं जो बेड पर थी कपड़ा वगैरह था ये भी मैं दराज में रख दूँगी। और सिरहाना तो कोई लेता नहीं, पिल्लो कवर जो पिल्ले होते हैं ना वे तो कोई लेता ही नहीं, ना मैं लेती हूँ ना इसके पापा लेते हैं सिर के नीचे। तो साइड में सोफे पर रख कर सो जाते हैं। तो जी फिर ये पिल्लो भी इधर रख दिए थे मैंने बेड पर ही। तो फिर मैंने जो कपड़ा वगैरह था यो इसके अंदर दराज में रख दूँगी, इसके पापा आकर ले लेंगे। उसकी माला वगैरह है और आसन वगैरह था उन्होंने अंदर रखा था। तो फिर बेड पर मैंने मार दिया था, कपड़ा वगैरह साफ़ कर दिया था, धूल वगैरह थी जो।
और उसके बाद फिर जो उसके पापा ने ना ये काढ़ा नहीं पिया था, काढ़ा उसके याद नहीं रहा पीना। और जब मैं सफाई करने लगी ना बेड की, तो ये नीचे डुल गया था और मैं आके बोलेगा मेरे को भी, मेरा काढ़ा तो याद नहीं रहता और डांटेगा मेरे को। और उसके बाद फिर मैंने मेज मूज की सफाई कर दी थी। वो सफाई करने के बाद फिर मैं लग गई थी सोफ़ों को अच्छी तरह से सफाई वगैरह झाड़ने के लिए, क्यों गड्ढा वगैरह आ जाता है। अच्छे से सारे सोफ़ों को साफ़ सूफ करके, और ये पल्लवी का ये क्या स्पेक्स है तो मैं रख दूँगी ऊपर चश्मा, ये यहीं पर भूल गई है, ये लगाती नहीं बिल्कुल ही। मैं डेली बोलती हूँ इसको लगा लेकर, तो ये आंखें वीक हो गई है, कुछ तो और हो जाएंगी फिर ने। ये लगाती नहीं बिल्कुल ही, कहने के बावजूद भी। तो फिर जी सफाई मैंने कर दी थी सोफ़ों के, और उसके बाद मैं डस्टिंग वगैरह करने लगी थी, दरवाज़ों पर कपड़ा वगैरह लगाने लग गई थी। फिर उसके बाद फिर लगाऊंगी मैं पोछा, पहले डस्टिंग कर देती हूँ दरवाज़ों की। आज सोच रही थी कौन सा कोना पकड़ो कौन सा नहीं, क्यों डेली डेली एक एक चीज़ की सफाई करते रहते हैं ना, तो होती चली जाती है। जब डेली एक लगत सारे घर की करते हैं तो होती नहीं है, थकावट सी शरीर में हो जाती है। तो रोज़ थोड़ा थोड़ा करके कहीं ना कहीं से सिरा पकड़ के थोड़ी थोड़ी करनी चाहिए सफाई। तो आज मैंने दरवाज़ों की है सफाई। तो दोनों कमरों के दरवाज़ों की सफाई करके फिर मैं लग जाऊंगी बाहर के दरवाजे पर। तो जी मैं लग गई थी बाहर भी करने के लिए। ये एलुमिनियम का जाली वाला दरवाज़ा है, तो गैलरी में लग रहा था, तो फिर मैं इसको भी अच्छे से साफ़ कर दूंगी। इस पर बाहर धूल मिट्टी सी जम जाती है ना डेली डेली, तो इस पर भी मैंने लगा, तो इस पर भी लगा दिया था कपड़ा, साफ़ कर दिया था ये भी। और उसके बाद मैं लग गई थी पोछे पर, और मैं लगा दूंगी वो सारे घर में पोछा। रसोई में तो मैं लगाया ही थी, तो बस कमरे में रह गया था, छोटे कमरे में मैंने लगा दिया था, और बड़े बड़े कमरे में और गैलरी में रह गया था पोछा लगाना, तो मैं इसमें भी लगा दूंगी। और पौधों में तो सुबह पानी पुनी तो मैं दे दिया था तड़की तड़की, सुबह वहाँ से आने के बाद बाड़े में से। और क्यों काढ़ा वगैरह पिया था, तो फिर पौधों में भी साथ ही पानी दे दिया था। काम बहुत हो जाते हैं। बस इसके बाद पोछा लगाने के बाद मैं जाऊंगी बाड़े में। बाड़े में जाने के बाद भैंसों को पानी पुनी पियाने के बाद फिर आऊँगी, फिर नहाऊंगी। ले जी पोछा तो मैंने लगा दिया, थोड़ा क्यों बाहर का एरिया है, थोड़ा दरवाजे के बाहर लगा दूंगी पोछा। बाहर वैसे लगता तो है नहीं, क्यों खड्डे से हो रहे हैं, सारा पत्थर सा टूट रहा है, ये चिप्स वगैरह, तो ना तो पानी डुलता है, पानी भी खड़ा हो जाता है, और पोछा भी नहीं लगता, क्यों जीरा वगैरह निकल जाता है। तो फिर मैं इसके बाद मैंने लगा दिया था, साफ़ कर दिया था, और मैं आ गई थी। पोछा लगाने के बाद देखो घर कैसा साफ़ सुथरा लग रहा है, देखो सारी क्लीनिंग हो गई अच्छे से, बिल्कुल कितना सुंदर लग रहा है। और उसके बाद फिर मैं नहा नु कर आ गई थी रसोई में दोपहर का लंच बनाने के लिए। सब्ज़ी तो मैंने बना दी थी, सुबह ही बना दी थी, सूखे आलू बनाए थे मैं बोल रही थी। तो फिर ये फुलके थे, पल्लवी आएगी खाना खाएगी, और फिर मैं अपने लिए उतार लूँगी, और साथ में पापा के लिए, पापा जी खेत में से आएंगे तो मैं फुलकों को उतार लूँगी। साथ साथ मैं दूसरे भी काम करती रहती हूँ, कोई ये यूँ तो है नहीं भी मैं भी खाने खाने पर लग गई। खाने के साथ साथ कभी कुछ कर लग गई, कभी कुछ, कभी फ्रिज में से मक्खन वगैरह भी निकालने लग गई थी, साथ साथ ही चलता रहता। तो खाना खुना के बाद फिर जाऊंगी मैं बाड़े में, क्यों अब बज रहा है 1:30, 2-2:30 तक मेरा नाश्ता जो लंच है वो हो जाएगा। फिर लंच के बाद फिर बाड़े में जाना पड़ेगा घास वगैरह डालने के लिए भैंसों को। और फिर उसके बाद फिर मेरी शाम की रूटीन क्या ना, चाय चूए पीनी, या फिर उसके बाद भैंसों का दूध निकालना। और फिर आपको पता है फिर रात की ही ड्यूटी लग जाती है रसोई में। तो जी मैंने तो
थाली में पा ली थी अपनी सब्जी और साथ में रख लिए थे फुलके। तो मैं करने लग रही हूँ लंच। पल्लवी आएगी उसको दे दूँगी फिर, और लंच करने के बाद फिर जाऊंगी मैं बाड़े में। और कपड़े वगैरह भी, बदल भी हो रहा था, कपड़े वगैरह जो मैं सुबह मैंने जो कंबल वगैरह तार पर टांगे थे वो भी उतार कर लेके आने हैं, और जो कल मैंने कपड़े धोए थे उनको भी इकट्ठा करना है, तय वगैरह करनी थी उनकी। तो खाना खाने के बाद फिर मैं जो बर्तन थे मेरे और पल्लवी के उनको मैं मांज दूंगी। और मांजने के बाद फिर मैं इनको बर्तनों को टोकरी में रख दूंगी नोचड़ने के लिए। और बर्तन तो मेरे मन से, मैं साथ साथ बर्तन मैं स्लैब सिंक में जूठा नहीं रखती, तो फिर मैं साथ साथ ही बर्तनों को साफ़ करके जो टोकरी में लगा देती हूँ, जो रैक में लगा देती हूँ बर्तनों के। दो जी बर्तन मेरे हो चुके थे। और साथ साथ सिंक भी मैंने साफ़ कर दी थी। बर्तन मांजने के बाद सिंक तो ज़रूर साफ़ करती हूँ मैं। और उसके बाद मैं चली गई थी रूम में, जो कपड़े रखे थे मैं बेड पर धर कर गई थी तय करने के लिए। तो फिर मैं इन सभी कपड़ों को तय कर दूँगी। आज प्रेस तो मैंने लगाई नहीं थी, तो मैंने सोचा आज तय ही कर देती हूँ इनकी। तो मैं इन सभी कपड़ों की तय कर दूँगी। आज था बादल, तो मैंने ना आज कपड़े नहीं धोए हैं, तो जो कल के कपड़े पड़े थे वो उन्हीं की तय करने लग गई थी मैं। जे ना तय करे तो नहीं बिखरे रहते हैं सारे घर में। तो जी मैंने सारे कपड़ों की तय कर दी थी। ये तो कोट भानु का ये भी तय करके रख दिया है, और ये लावर वगैरह जो थे, जो थोड़े बहुते कपड़े थे मैंने सारे तय करके और इनको रख दूँगी अंदर। और थोड़ी थोड़ी बूंदें भी आने लग रही थी, और मैंने कंबल वगैरह उतार लिए और बारिश भी आने लग रही है थोड़ी थोड़ी। मैं कपड़े धरने चली गई थी अंदर उसमें अलमीरा में, तो फिर मैंने देखा नहीं था, अभी बूंद भी आ रही थोड़ी थोड़ी। तो फिर मैं आ गई थी बाड़े में से धार वगैरह निकाल के। उसके बाद फ़ोन तो मेरे पास है नहीं था, फ़ोन ले गए थे बच्चे, वो काम कर रहे थे। तो फिर सब्ज़ी मैंने पहले ही बना ली थी, इतना फ़ोन आया। तो फिर मैंने बनाई है आज आलू गाजर और सिंगरे की सब्ज़ी। तो मेरी सब्ज़ी बन चुकी है, सिंपल सी सब्ज़ी, बस प्याज डाला छौंक में, धनिया का छौंक और टमाटर लहसुन अदरक का पेस्ट बनाकर छौंक दी थी मैंने। तो सब्ज़ी मेरी बनकर हो गया तैयार। तो फुलके भी मैंने उतार लिए थे, और उसके बाद मैं लगा दूंगी अब थाली। खाना खाने आ गए थे घर इसके पापा जी। तो मैं खाना दे दूंगी, क्यों सुबह सुबह के गए दुकान पर से शाम को आते हैं रात को थके हारे, तो मैं उनको दे देती हूँ खाना। लो जी, आज की थाली है तैयार, आलू गाजर और सिंगरे की सब्जी, साथ में मक्खन दही और प्याज। तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। जो मेरी वीडियो देखते हैं प्लीज़ में लाइक कर देना। देखते तो हैं पर लाइक नहीं करते, प्लीज़ लाइक कर देना।